एप्पल का आईफोन इतना भी खास नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में जब आईफोन 16 आता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। आईफोन 15 फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे में 1 मिलियन प्लस यानी 10 लाख से ज्यादा यूनिट उसकी बिक गई। और एप्पल का आईफोन का क्रेज इंडिया में तय कि लोग EMI पे भी उसे लेना पसंद करते हैं, वो एक शो ऑफ वाला फैक्टर भी है। इंडिया में एप्पल फैंस की भी कमी नहीं है और ब्रांड लॉयल्टी भी आ रही है। यहाँ नहीं कि एप्पल जैसी कंपनी मार्केट में अपनी ऐसी जगह इसने बना ली है जिसका ख्वाब दुनिया की हर दूसरी कंपनी देख सकती है। लेकिन ऐसा एप्पल ने क्या किया कि उनके प्रोडक्ट में भी कुछ खास नहीं है, उससे बेटर प्रोडक्ट दूसरी कंपनी दे देती है। उसको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है इनोवेशन के लिए, लेकिन इनोवेटिव प्रोडक्ट तो दूसरी कंपनीज दे रही है, उनके प्रोडक्ट नहीं बिकते। फिर एप्पल के ही प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्यों बिक रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या एक ऐसी वजह है जिस वजह से एप्पल से लड़ पाना आज के समय में हर एक कंपनी के लिए एक इम्पॉसिबल वाली बात है। इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जिसके लिए एप्पल यहाँ पे जानी जाती है, जो एप्पल को दूसरी कंपनी से अलग बनाता है, वो है उसका वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब आप वर्टिकल इंटीग्रेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी अपना जो प्रोडक्ट बना रही है ना, वो उसके लिए किसी दूसरी थर्ड पार्टी कंपनी के पास नहीं जा रही, खुद उसे बैठ के डिजाइन कर रही है। चिप से लेके सॉफ्टवेयर तक हर एक जगह एप्पल का इनपुट यहाँ पे रहता है, जिस वजह से एप्पल अपने प्रोडक्ट को A to Z कंट्रोल कर सकता है। हालांकि एप्पल के बारे में बात ये कि खुद ये सारी चीजें डिजाइन करते हैं, लेकिन उन्हें मैन्युफैक्चर नहीं करते। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे एडवांस लेवल की चिप अगर डिजाइन करेंगे तो उसे खुद फैब्रिकेट नहीं करेंगे, वो लोग जाएंगे ताइवानीज कंपनी TSMC के पास और वो अपनी फैब में इन चिप्स को फैब्रिकेट करेगी। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने कई सारी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करी, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन, इवन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी आईफोन के कंपोनेंट्स बनाती है। और कोई भी कंपनी आईफोन या आईफोन के कंपोनेंट्स बनाती है ना, वहां पर भी एप्पल क्लोजली नजर रखता है कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से पार्ट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। खुद वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं खोलेंगे, लेकिन दूसरों पे नजर रखेंगे। इवन कैमरा सेंसर के लिए भी सोनी का सेंसर यूज करेंगे, लेकिन सोनी के ऑफिस में जाके उसके साथ बैठ के कस्टमाइज करवाएंगे सेंसर को। जो काम एप्पल खुद कर सकता है वो खुद करेगा, और जहां वो खुद नहीं कर सकता वहां पे बिल्कुल डीप घुस के साथ में काम करेगा। ये खास बात बनाती है एप्पल को। बाकी जगह एंड्रॉइड में बताऊं क्या रहता है कि एक कंपनी अगर एक एंड्रॉइड फोन बना रही है, उसे सॉफ्टवेयर के लिए किस पे रिलाई करना पड़ेगा, गूगल पे। प्रोसेसर के लिए किस पे रिलाई करना पड़ेगा, मीडियाटेक या स्नैपड्रैगन पे। मेमोरी के लिए कहीं और रिलाई करना पड़ेगा, चार्जिंग के लिए कहीं और, बैटरी कहीं और से बनवाएगा, और गोरिल्ला ग्लास से ग्लास खरीदेगा। बेसिकली वहां पे वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं है। कोई कंपनी सारी की सारी चीजें इन हाउस करती नहीं है। जो कंपनी मेजोरिटी चीजें इन हाउस करती है, उसमें सबसे क्लोजेस्ट नंबर आता है सैमसंग का, जो यहाँ पे काम कर सकती है। इवन कई सारी ऐसी कंपनीज आज भी मौजूद है जो ODM पे डिजाइन करती है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से उसका डिजाइन लेके अपना लोगो लगा के बेचती है। R&D में काफी ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे कम करती है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है एप्पल के अंदर और बाकी दूसरी कंपनीज के अंदर। और एप्पल को इसका बेनिफिट बताऊं क्या मिलता है, सारी चीजें खुद अपने हाथ में कंट्रोल लेके वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है, जिस वजह से आज के समय में सबसे ज्यादा कैश इन हैंड जिस कंपनी के पास है पूरी दुनिया में, वो एप्पल है। सिंपल सी बात है, अगर आप इतना महंगा आईफोन बेचोगे, उसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखोगे, आप अब तो बहुत पैसा यहाँ पर बना ही लोगे। लेकिन देखा तो एप्पल ने जो कोशिश करी थी ना, वो आईफोन 2007 में करी थी ये, और उसके बाद इसी चीज को परफेक्ट करते गए और इसी मॉडल को हर जगह रेप्लिकेट किया। चाहे हम बात करें आईपैड में, उसके बाद एप्पल वॉच में, या फिर बात करें मैकबुक के अंदर। एप्पल के मैक 2020 से पहले किसके ऊपर आते थे, इंटेल की चिप्स के साथ आते थे, इंटेल का प्रोसेसर होता था। लेकिन एप्पल ने बोला नहीं, हम आईफोन के लिए प्रोसेसर बनाते हैं, तो हम आईफोन के प्रोसेसर को ही बेस लेके उसका एडवांस वर्जन क्रिएट करेंगे, उसे एप्पल सिलिकॉन बोलेंगे, और M1 चिप के साथ नए मैकबुक्स को निकाला। और एप्पल मैक आज के समय में एक यूनिक पोजीशन यहाँ पर लेते हैं। इसके साथ अगली चीज जो एप्पल के पास है, वो दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है, वो है पेशेंस। एप्पल देखा तो कभी भी बहुत ही शॉर्ट टर्म नहीं खेलती है, ये बात मैं एप्पल को देख के समझ में आ गया। एप्पल है ना, शुरुआत में बिल्कुल आईफोन जब बना रही थी 2007 में, उन्हें पता था आईफोन परफेक्ट है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो मार्केट में ले गए। अगले वर्जन में चीजें इंप्रूव करी 2008 में, 9 में, 10 में। उसके बाद 3-4 साल बाद जब प्रोडक्ट स्टेबल हो गया, उसे ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड किया। इवन पहला आईफोन तो इंडिया में आया भी नहीं था, और आज से 15 साल पहले जब इंडिया में आईफोन्स आए थे तो उनकी कीमत उस समय भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और आईफोन का ऐसा खतरनाक पेनिट्रेशन हुआ ही नहीं करता था, ना ही इतनी डिमांड हुआ करती थी, ना ही ऐसा क्रेज था जो आज है। अब एप्पल ने ऐसा क्या कर दिया कि एकदम से उसका क्रेज आ गया। एप्पल ने बेसिकली ये करा कि अपने फोन की प्राइसिंग को, पोजीशनिंग हमेशा प्रीमियम रखी, और उस प्रीमियम पोजीशनिंग को सपोर्ट करने के लिए उसने पूरी मार्केटिंग यहाँ पे लगाई। उसने अपने कैमरा को स्ट्रॉन्ग बनाया, नंबर गेम में कभी नहीं पड़े, और कुछ कुछ चीजों को इंप्रूव करता रहा। बेसिकली एप्पल ने धीरे धीरे अपनी यूनिक पोजीशन बना ली 2020 तक, और 2020 में उन्होंने खोला इंडिया में अपना एप्पल स्टोर ऑनलाइन। बेसिकली उस टाइम तक क्या रहता था, एप्पल रिलाय करता था थर्ड पार्टी
पार्टी रीसेलर से कि एप्पल के प्रोडक्ट थर्ड पार्टी रीसेलर के पास जाएंगे और रीसेलर उनको यहाँ पर बेचेगा। एप्पल ने डिसाइड किया नहीं, अब हम खुद डायरेक्ट मार्केट में कूदेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे लोगों को प्रोडक्ट्स बेचेंगे। आईफोन्स के साथ शुरुआत हुई, एप्पल ने अपने मैकबुक निकाले और लगभग सारे प्रोडक्ट जो एप्पल यहाँ पे बनाता है वो अवेलेबल करवाए इंडिया में। और उसको सरप्राइजिंग चीज हुई कि इंडिया में एप्पल का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ गया। और यही रीजन है कि इंडिया में जो एप्पल है वो लिटरली अब उसको पेनिट्रेशन फैलने के साथ साथ डीप जा रहा है इंडिया में। क्योंकि अभी के समय में जब आईफोन की सेल्स के बारे में बात करते ना, आप लोग क्या लगता है कि दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई यहाँ पे हो रही है एप्पल के आईफोन की सेल्स? आप गलत हो अगर ऐसा सोच रहे हो तो। लिटरली में आईफोन की सेल्स कहाँ पे ज्यादा हो रही है मैं आपको बताता हूँ। वो हो रही टियर 2 सिटीज में, नागपुर, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, सूरत, अहमदाबाद। इन शहरों में आईफोन का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। एंड्रॉइड प्रीमियम वाले सेगमेंट से छोड़ के लोग आईफोन के पीछे जा रहे हैं। और एक चीज में समझ आया यहाँ पे कि एप्पल है ना, कभी भी जो खेल होता है ना वो शॉर्ट टर्म का खेल ही नहीं रही है। जैसे कि मैंने बताया, एप्पल का खेल पेशेंस का। एप्पल ने तकरीबन 10-15 साल ये देखने में लगाया कि कहाँ पे वो चीजें परफेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे क्या ट्विक कर सकते हैं, क्या चीजें हम सही कर सकते हैं और अपनी ब्रांड पोजिशनिंग हम लूज ना करके अपने आप को प्रीमियम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये काम किसी एंड्रॉइड फोन बनाने वाली कंपनी के साथ करके दिखा दो। 10 साल का पेशेंस किसी कंपनी के साथ नहीं है। इवन कुछ कंपनीज की 10-12 साल से ज्यादा है ही नहीं। Xiaomi जैसी कंपनी की एज ज्यादा नहीं है यहाँ पे। यही एक डिफरेंस होता है कि कोई कंपनी लंबे समय से मार्केट में तो मार्केट को समझती है, वो जल्दी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेती। कोई अगर एक डिसीजन लेगी तो वो ये सोच के लेगी उसका इंपैक्ट 10 साल बाद यहाँ पे क्या पड़ेगा। इसी वजह से एप्पल देखा जाए तो आज के समय में माइनर चीजें भी लेकर आते हैं ना, तब भी लोग उसके लिए एक्साइट हो जाते हैं। जबकि एंड्रॉइड साइड में आपका मोबाइल फोन पूरा खुल सकता है, 3 बार फोल्ड हो सकता है, रोलेबल फोन, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन एप्पल को उस रेस में कूदने नहीं है। इवन एप्पल की जो मेंटेलिटी वो भी मैं समझाता हूँ। एप्पल के लिए एंड्रॉइड कभी कॉम्पिटिशन में है ही नहीं, ना ही उसे एप्पल को कम्पीट करना है एंड्रॉइड से। कभी भी वो उस रेस में थे ही नहीं। उन्हें अपने आप से और अपने आप से बेटर प्रोडक्ट ही क्रिएट करना है। कभी भी एप्पल की प्रेजेंटेशन में कभी भी एंड्रॉइड का नाम या एंड्रॉइड फोन से कंपैरिजन नहीं सुनोगे। ज्यादातर समय वो अपने पुराने वर्जन के जो आईफोन्स होते हैं वहीं से कंपीट करते हैं। जबकि एंड्रॉइड फोन की जब प्रेजेंटेशंस होती है वहां पे कई बार आईफोन से उसको कंपेयर किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि हम आईफोन की टक्कर के। इस वजह से ऑलरेडी आईफोन ज्यादा सुपीरियर हो जाता है सबकॉन्शियसली लोगों के दिमाग में। एक और चीज मैंने देखी है, एप्पल अपने प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी और प्रीमियमनेस लेकर आता है और उसको लुक एंड फील प्रीमियम रहता है, जिस कारण से जो इंडिया में अब एस्पिरेशनल बायर बढ़ने लगे, जो लोग दिखावे के लिए प्रोडक्ट्स खरीदने लगे, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इस वजह से EMI स्कीम के अंदर भी आईफोन और एप्पल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है। इसके साथ एप्पल के साथ एक चीज है कि जो अगली कोई कंपनी कॉपी नहीं कर पाएगी, वो है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन करने के लिए किसी भी कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग R&D, स्ट्रॉन्ग बैकिंग होनी चाहिए। कई सारी कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग R&D बैकिंग है, लेकिन कई बार वो लैग कर जाती है। सबसे बड़ा एग्जांपल आपकी सैमसंग का है। सैमसंग के पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज है, लेकिन क्या वो एंड्रॉइड का ऑल्टरनेटिव खुद क्रिएट कर सकते हैं? एक्सिनोस का एग्जांपल ले लो। क्या एक्सिनोस कभी उस लेवल पर आ पाई जहां पे एप्पल के A सीरीज के चिप होते हैं, या फिर स्नैपड्रैगन के लेवल पर आ पाई है? ये एक सवाल है। गूगल के पिक्सल के अंदर टेंसर चिप आती है, वो भी एक्सिनोस ही रीब्रांडेड, लेकिन क्या वो स्नैपड्रैगन वाले काउंटर पार्ट तक भी रीच कर पा रहे? हाँ यार, ऐसी काफी सारी चीजें। बेसिकली किसी भी कंपनी को अगर इस डायरेक्शन में अगर एप्पल को मैच करना है ना, उसे कम से कम 1 डेकेड या 10 साल लगी जाएंगे। यहाँ पे जो एंड्रॉइड के अंदर फोन कंपनीज होती है वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, 1 साल या 2 साल का सोचती है। आज के समय में ये सोच रही होंगी ज्यादातर कंपनीज की 2025 में हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, उसका रोड मैप प्लान करते हैं। वर्स्ट केस में 2026 के कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं फ्लैगशिप वाले। इससे ज्यादा ऊपर का कोई कंपनी नहीं सोचती। एप्पल जैसी कंपनी 2035 तक का सोच के बैठी होगी कि उन्हें 2035 तक का प्रोडक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए और वहां पे हमें क्या ट्विक करते रहना चाहिए और मार्केट कंडीशन के हिसाब से कौन सी चीज को कब उतारना चाहिए और कौन सी चीज कैंसिल करनी चाहिए, किस समय किस चीज से एग्जिट ले लेना चाहिए, ये भी उन्हें पता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा टाइम अपने बिजनेस मॉडल और अपने आप को पूरा परफेक्शन करने में उतारा। उन्होंने देखा तो कभी भी कोई भी चीज करने में जल्दीबाजी नहीं करी। वो एकदम से एक साथ सारी चीजें नहीं करना चाहते, वो एक एक करके टाइम लेते हैं। 2023 में 2 एप्पल स्टोर खोले थे, उसकी सक्सेस देखी। अब 2025 में ये लोग 4 एप्पल के स्टोर खोलेंगे, फिर धीरे धीरे इसको और यहाँ पे बढ़ाएंगे और 2030 तक एक बहुत बड़ा मार्केट ये लोग कैप्चर कर चुके होंगे। लोगों के आंखों के सामने सारी चीजें होंगी, लेकिन इतनी धीरे धीरे होगी कि लोग एकदम से उसको देखेंगे नहीं। जब 10 साल 20 साल का टाइम फ्रेम देखते हो और उसको एक बार में देखते हो तो आपको लगता है कि कंपनी ने एकदम से एक्सपोनेंशियली राइज कर ली। यही एक चीज है जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है ना, वो यहाँ पे लैक करता है आज भी कई सारी टेक कंपनीज के अंदर। इवन टेक कंपनीज भी अपने आप को एप्पल जितना काफी ज्यादा सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करती है, उससे इंस्पिरेशन लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मैच या उसको कॉपी करने में लग जाता है। वन प्लस का एग्जांपल है, ऑक्सीजन ओएस लॉन्च इवेंट आप देखिए, पूरा का पूरा लगता है कि एप्पल से कुछ ज्यादा इंस्पिरेशन ले ली। जो ऑक्सीजन ओएस था नया, उसके अंदर भी उन्होंने यहाँ पे काफी सारी इंस्पिरेशन एप्पल के iOS से ले ली। बेसिकली मार्केट है, बदलता रहता है और जो कंपनी
कंपनी लंबे समय तक यहाँ पे टिके कि वही मार्केट को पूरी तरीके से क्रैक कर लेगी। अभी के समय में इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग जो फाइनेंसेस होते हैं ना, किसी कंपनी के पास नहीं है। बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो भी इतना ज्यादा पैसा नहीं बनाती, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा एप्पल यहाँ पे बना लेती है। अगर कोई भी कंपनी इस मॉडल को क्रैक कर लेती है, सारी चीजें सही कर लेती है, तो शायद आने वाले समय में एप्पल को काफी बड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन फिलहाल अभी आने वाले समय में एटलीस्ट 5 साल तक तो ऐसा कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं लग रही जो यहाँ पे क्रैक कर ले। देखते हैं आगे चल के अगर कोई कंपनी के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ जाए, इतना समझ आ जाए, तो हो सकता है आने वाले 15-20 साल में उसके अंदर कैचअप कर ले। लेकिन अभी तो ऐसा देख के लग ही नहीं। एप्पल से फाइट कर पाना आज भी कई सारी कंपनीज के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। यार, एक काफी खास ट्रूथ है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात करते नहीं है, लाइक सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो सोचे इसके बारे में आपको बताऊं और बिहाइंड द सीन क्या चीजें चलती है। बाय द वे, आप लोगों का इस बारे में कुछ ओपिनियन है, अपनी बात कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूं अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।